Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आइए बात करते हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन से होने वाले दुष्ट परिणाम की। इस वक्त पूरा भारत देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। बिगड़ते हालात की तस्वीरें किसी से नहीं छुपी हैं। हम शुरुआत करेंगे अब्बास ताबीज के इस शेर से। पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। जी हाँ, यह रोशनी लखनऊ के शमशान से जलती चिताओं से निकल रही है और जिन्हें शहर बचाना था वो चिताओं के लिए लकड़ियों के इंतजाम में लगे हैं। जब कोरोना वायरस के गिने चुने केस भारत में थे, तभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कह दिया था कि पूरे भारत देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। इस कोरोना वायरस की वजह से सरकार को चाहिए कि वह अभी से इंतजाम में लग जाए। आने वाला समय बेहद डरावना है। मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे वही अपने उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है। पूरे भारत में अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी हम इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने में सक्षम नहीं है। कोविड के पेशेंट को जल्दी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। कई मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर इस हालात में पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उनके परिजनों को जल्दी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। देश के कई स्थानों पर चिताओं को जलाने के लिए 8-8 घंटे तक का वेट करना पड़ रहा है। इस तरीके के हालात से गुजर रहा है पूरा हिंदुस्तान। सरकार लगातार अपनी नाकामी छुपाने में लगी है। बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा कोरोना काल में दिए गए बयान बेहद शर्मनाक है। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। बीते एक साल में दुगनी हो गई गरीबों की तादाद। जी हाँ, बार बार लॉकडाउन लगने से जो तस्वीरें सामने आती है उसका असर देश पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि देश में यह महामारी जितनी बढ़ेगी, भारत में गरीबी की समस्या उतनी ही तेजी से पैर पसारती जाएंगी। रिसर्च के अनुसार पिछले एक साल में महामारी की वजह से भारत में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। यानी सिर्फ 365 दिन में गरीबों की संख्या दुगनी हो गई है। 45 साल के बाद भारत सामूहिक गरीबों की श्रेणी वाले देशों में शामिल हो गया है। यह खबर बेहद अफसोसजनक है। अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगने वाले मटेरियल के दाम अब तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रतिदिन लगने वाले जरूरत के खाने पीने के सामान की कीमतों में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। जहां पहले खाने का तेल 80 से 90 रुपए प्रति किलो था, वह अब सीधा 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकार को कह दिया है कि लॉकडाउन को सिर्फ अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसमें राज्य सरकारों से लॉकडाउन न लगाने की अपील की। मोदी ने साफ किया कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है।
और जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि कोरोना से लड़ने के लिए देश तैयार है और सारी खामियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे। महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन के नियम को नहीं तोड़ा गया तो जल्द ही भारत जैसा विकसित देश भी नेपाल, भूटान की तरह दिखाई देगा। राज्य सरकार अगर लॉकडाउन लगा ही रही है तो उसमें एक सीमित समय निर्धारित करना होगा। दुकानदारों को करीब 6 घंटे व्यवसाय करने की अनुमति मिलना चाहिए। वहीं दुकानदारों को चेतावनी देना होगी कि ग्राहकों को बिना मास्क के प्रवेश न करने दें। इन चीजों का पालन करने से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अंत में हबीब जालिब के शेर से हम आपसे विदा लेते हैं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं।